जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम। तो अब हम पढ़ते हैं 28वें का आधा श्लोक और 29वां श्लोक। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच सा हो रहा है। अब यहाँ पर स्थिति ये है कि सब मेमोरीज घूम रही हैं, और पिछली भी और आने वाली भी। पिछली कि मैं इतना प्यार करता हूँ, इसने मेरे साथ ये किया, मैं इनके साथ ऐसा था, और आगे की कि ये मर जाएंगे फिर मैं कैसे जीऊंगा। माया जो है वो सारी अब उनको कैप्चर करने की कोशिश कर रही है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा दुखी हो रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं, एक्चुअली यहाँ पर एक चीज़ और है कि वो मारेंगे ये भी नहीं है, उनको ये नहीं पता कि कौन मरेगा कौन मारेगा, बट ये है कि मुझे मारना पड़ेगा तो भी गलत है, कष्ट मुझे होगा, और ये अगर मेरे से ये मुझे मारेंगे मेरे प्रियजन तो भी मुझे ही कष्ट होगा। कि मतलब मारने में, किसी को मरने से इतना डर नहीं लगता अपने प्रियजनों के। जब आप अपने परिवार के साथ होते हो आपको क्या लगता है कि अपने मरने का डर नहीं होता। जनरली आपको ये डर होता है कि मेरे परिवार का कोई मुझसे न छिन जाए या उसको कुछ ना हो जाए, ये इसका ज़्यादा दुख होता है। इसका भी ज़्यादा दुख, और इससे ज़्यादा दुख क्या होता है उस माया का कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। तो आप अपने परिवार को जब किसी सदस्य को जब मार देते हो या उसके साथ कुछ, बेशक वो अधर्मी है लेकिन आप उसके साथ कुछ करते हो तो लोग क्या कहते हैं, देख अपने ही भाई को मार दिया, अपने पिता के साथ ये कर दिया, अपनी माँ को मार दिया, या बेशक वो अधर्मी थे लेकिन समाज जो है वो ऐसा ही है, वो ये बोलता है कि देख मार दिया। तो यही तो माया है, अपने बारे में सोचना कि देखो मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे कहने दो, इम्पोर्टेंट क्या है, धर्म के अनुसार हमें आचरण करना है। क्योंकि सिर्फ हमारे परिवार के सदस्य ही इम्पोर्टेंट नहीं, इस पृथ्वी पर पाया जाने वाला प्रत्येक जीव इम्पोर्टेंट है। तो अगर मेरे परिवार का सदस्य किसी और जीव के साथ या किसी और मनुष्य के साथ कुछ अधर्म कर रहा है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको रोकूं, और ना रोक पाऊं तो उसको एलिमिनेट कर दूं। कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आप देखो, एलिमिनेशन का मतलब ये नहीं कि आप मार दो, आप छोड़ दो, लेकिन कुछ आपको करना, उसको दंड दीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको करना पड़ेगा। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, आपको धर्म का साथ देना है। तो अगर आपके परिवार का बंदा गलत काम कर रहा है तो आपको जिसके साथ वो गलत कर रहा है, और अगर वो इनोसेंट है तो आपको उसका साथ देना है। जरूरी नहीं तलवार लेके इसकी गर्दन ही उड़ानी है, आप उसका साथ दो, युद्ध में उसका साथ दो। ये अपने आप कमज़ोर हो जाएगा, और जब कमज़ोर हो जाएगा तो चांसेस ये होंगे कि वो दूसरा जो बंदा है जो आपके परिवार का नहीं है लेकिन धार्मिक है, उसकी जीत होगी, उसकी जीत होगी। यही तो हमारा और आपका लक्ष्य है, परिवार नहीं। देखो आपके रिश्ते वहीं ख़त्म हो जाते हैं जहाँ धर्म खत्म होता है। मेरा और इनका रिश्ता तब तक है जब तक हम दोनों के बीच में धर्म है। अगर हमारे बीच में धर्म खत्म हो जाए, हम में से दोनों में से किसी में धर्म खत्म है, फिर रिश्ते का क्या मतलब है, देयर इज नो पॉइंट। तो इसलिए हमें धर्म का ही हमेशा साथ देना चाहिए। तो अगला श्लोक है श्लोक नंबर 30 कि अर्जुन आगे क्या कहते हैं, वो कहते हैं गांडीवम संसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्य वस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। और ये सब बहुत सारे लोग महसूस करते हैं कि जब आपके साथ कुछ ऐसा होता है जो आपको लगता है ये नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है, तो आपके ना हाथ पैर शिथिल हो, जब बीपी लो हाई वाले जो कंडीशन होते हैं ना, कुछ वैसा है। ये होता है ना जनरली कि अरे किसी के घर में जैसे क्या होता है, किसी के घर में कोई बेटा या बेटी जो है वो भाग के शादी कर लेते हैं, गायब हो जाते हैं एकदम से, तो वो बिल्कुल एकदम हार्ट अटैक भी लोगों को आ जाते हैं इस चक्कर में। वो सिचुएशन है क्योंकि वो इतना दुखी हो जाते हैं, इतना उनको धक्का सा लगता है कि यार मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरे साथ। और वो क्यों होता है, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम अपने आप को कुछ समझते हैं, इसलिए वो धक्का लगता है। जब आप ये सोचोगे कि अरे यार मैं क्या हूँ, मेरे साथ तो कुछ भी हो सकता है, तो आपको नहीं होगा। लेकिन हमारे अंदर थोड़ी वो रहती है ना, एक तो परिवार, एक तो रिश्तेदार, तो कुछ होने की जो वो इंटाइटलमेंट होता है ना कि हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमारे साथ इतने सारे लोग हैं। जब उनमें से कुछ कोई गड़बड़ करता है तो लगता है अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे साथ बुरा कैसे हो सकता है, लोग मेरे बारे में गलत कैसे सोच सकते हैं, मेरा परिवार बुरा कैसे हो सकता है, या मेरे को कोई बुरा कैसे बोल सकता है। जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था या जो आप नहीं करना चाहते थे, वैसा कुछ होने की संभावना भी नज़र आती है ना, तो धक्का लगता है। और उसकी वजह से आपको क्या होता है, वो बीपी वगैरह होता है या आपको हार्ट अटैक आता है। कुछ वैसी ही सिचुएशन अर्जुन की भी थी। शोक इतना ज़्यादा भर गया उनको, इतना मतलब एक धक्का सा लगा कि उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था।
इसको Obviously, शायद अगर यही आपको कंडीशन होती है ना यही- बीपी लो की, आई हाँ, थिंक यही कंडीशन होती है, अगर वैसे ही आपको कुछ हुआ पता उनके चले साथ। कि आप ऐसी जगह हो कि बस अभी मर ही जाओगे या फिर मारना पड़ेगा, मर ही जाओगे नहीं तो ऐसी छोड़ दो, सिचुएशन में मारना हो पड़ेगा। कि आप इधर हो और आपका पूरा परिवार उधर है और आपके पास भी बंदूक है, उनके पास भी बंदूक है, और आपके सामने सिचुएशन ये है कि इन सबको या तो मुझे मारना पड़ेगा या ये मुझे मारेंगे, तो आपकी कंडीशन कैसी होगी? इफ़ यू आर अ गुड पर्सन, इफ़ यू लव योर फैमिली, तब तो आपको कैसा होगा? तो वो वाली चीज़, वो कंडीशन थी उनके साथ, इसलिए वो उनको कष्ट हो रहा था। तो 31 श्लोक में फिर आगे वो कहते हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। तो जनरली क्या होता है, जब हम को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, हम नहीं करना चाहते, तो हम बहाना ढूंढते हैं। तो ये जो शकुन अपशकुन वाला था ना, बिल्ली रास्ता काट गई, ये हो गया, ये चीज़ें हमें तब याद आती हैं जब हमें या तो हम किसी चीज़ से दुखी होते हैं तब आते हैं, या तो हम कुछ काम करना नहीं चाहते, जनरली उस चीज को अपने फेवर में हम जब अपने आप को किसी चीज़ से बचना चाहते हैं, या तो तब बोलते हैं कि भाई ये अपशकुन है, ये मुझे दिख रहा है, आज ये नहीं करना। हाँ, या तो जो हमारे पास कुछ ऐसा हो जाता है तो हम अपने आप को सांत्वना देने के लिए गए, नहीं बिल्ली ने रास्ता काटा था इसलिए हमने उसके बाद हमें ये नहीं करना चाहिए, फिर भी हमने किया इसलिए हमारे साथ गलत हो गया। इस तरह के शगुन अपशगुन इस तरह से बनते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से, और ये सब बहाने हैं वो जो बता रहे हैं। ये बहाने हैं वो जो बता रहे हैं, ये सब पता है कि ये सब बहाने हैं। ये चाहते हैं कि शायद ये युद्ध एक किसी तरीके से भगवान बोले कि रहने दे, मत कर, रहने दे, रुक जा, तो वो वही वाला है। तो ठीक है, फिर हम आते हैं 32वें श्लोक पे, अध्याय 1 पे ही हैं हम अभी। तो न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। तो वो अपने आप को ये बता रहे हैं कि देखो मैं युद्ध नहीं करना तो चाहता, क्योंकि इन सबको मार के, मैं अपने परिवार के लोगों को मार के मैं राज्य का सुख भोग के क्या करूँगा? अकेले मैं बच भी जाऊँ तो क्या फायदा? हाँ, वो कह रहे हैं मैं क्यों करूँ, मैं अपने सुख नहीं भोगूंगा, राज्य से मुझे क्या लेना देना। मतलब आदमी बड़ा साधु हो जाता है जब अपने परिवार पे बात आती है, तो कहता नहीं मुझे तो कुछ चाहिए नहीं भाई, होने दो, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको मुक्त कर दो, हम ऐसे ही मर जाएंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है इनको इनसे युद्ध करने की। लेकिन इससे पहले कितना भी अधर्म उसी कर चीज रहा के लिए वो तैयार हुए थे कि युद्ध करना है, क्योंकि हमको हमारी प्रॉपर्टी वापस चाहिए। और ये आज के ज़माने में आप देखेंगे कि जब मनुष्य क्या कहता है कि कोई दूसरा बंदा कुछ गलत काम करता है तो उसके लिए तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब अपने परिवार का बंदा, अपनी कम्युनिटी का बंदा या अपना कोई सगा संबंधी है जिससे वो बहुत प्यार करते हैं, वो कोई कुकर्म करता है ना, तो आदमी क्या कहता है, नहीं यार इनको हम कुछ नहीं करना चाहते, हम तो भाई महात्मा आदमी हैं, जो मर्जी कर लें, हम कुछ नहीं इनको बोलेंगे। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, बिल्कुल। वो माया में जब लिप्त होता है वो ऐसी ही हरकतें करता है, वो धर्म और अधर्म के अनुसार नहीं चलता, वो धर्म का साथ नहीं देता, वो कहता है कि नहीं ये मेरा सगा नहीं है, इसने गलत काम किया तो इसको पटक के मारेंगे, लेकिन ये मेरा सगा है, इसने गलत काम किया तो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, इट्स ओके, दिस इज दैट थिंग, राइट। तो ये अभी आगे वो कृष्ण भगवान समझाएंगे अपने आप, और ये सिर्फ उनके साथ नहीं हो रहा है, ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। आज हर घर में भगवत गीता लिखी, आज हर घर की कहानी यही है। हाँ। कि हम पता है इस दुनिया में, इस विश्व में इतनी नफरत और इतनी बुराई क्यों है, इसका रीज़न ही यही है कि मनुष्य ये सोचता है कि ये अपना है तो ये कुछ भी करे सही है, ये हमारी कम्युनिटी का है, ये हमारी रिलीजन का है, ये हमारे परिवार का है, ये हमारी जाति का है, ये हमारा मोहल्ले का है, ये हमारे देश का है, इसलिए ये कोई भी गलत काम करे हमें इसका ही साथ देना है। नहीं, हमें धर्म का साथ देना है, जो धर्म के अच्छा काम कर रहा है, जो मासूम है, जो धर्म युक्त आचरण करता है, हमें उसका साथ देना है, गलत आदमी का साथ हमें नहीं देना चाहिए, राइट। तो अब अगला श्लोक हमारा कौन सा है? 30 हमने 32 किया, 33 हमारा आता है 33 एंड 34। 33 क्या है? येषा मर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। ये है हमारा श्लोक नंबर 33 और 34 हिंदी। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वह ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग। अब ये देखो बहाने बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं?
वो सब राज्य चाहते थे, ये जितने भी रिश्तेदार सामने युद्ध में खड़े ये सब राज्य भोगना चाहते थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि ये पांडव जो हैं ये राज्य में हों। वो चाहते थे कि ये बाहर निकलें, द्रौपदी हमारे कंट्रोल में हो और द्रौपदी के साथ हम अभद्रता करें और पांडव हमारे साथ। लेकिन फिर भी जब आप देखते हैं ना कि आप माया में जब फंसते हैं तो आपको यही होता है कि अरे ये तो अपना है, वो कितने भी कुकर्म करे, कितने भी गलत काम करे, आपको एकदम से आता था कि नहीं ये तो अपने हैं, राइट। आपको सिर्फ उस एक बंदे के, एक इंसान की तरफ तो नफरत होती है कि नहीं ये तो गलत आदमी है, लेकिन बाकी सब तो अपने हैं। बाकी सब अपने नहीं हैं, क्योंकि वो सब उस अधर्म का साथ दे रहे हैं। वो तो सिर्फ एक माध्यम है, वो एक बंदा जो है वो माध्यम है आपको ये बताने के लिए कि ये सारे अधर्मी हैं, राइट। जिस बंदे ने द्रौपदी के साथ अभद्रता की वो तो दिख रहा है सिर्फ कि दुर्योधन ने अभद्रता की, लेकिन ये जितने सारे दुर्योधन की तरफ से युद्ध कर रहे हैं वो क्या कहते हैं कि दुर्योधन ने जो किया वो ठीक किया। और अगर वो ये नहीं कह रहे कि उन्होंने ठीक किया, कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं कि लड़के हैं गलती हो जाती, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो सब अधर्मी ही हैं, उनके खिलाफ आपको युद्ध करना होता है। और यहाँ पर धीरे धीरे अर्जुन भी अधर्म की तरफ अर्जुन भी अधर्म की तरफ जा रहे थे, उस मोह में पड़कर कि ये सब तो हमारे अपने लोग हैं। अब वो क्या करते हैं, वो ये चीज़ भूल रहे हैं कि उनके साथ खड़े। ऐसे डिस्टेंस होते होते ना आदमी ये सोचता है कि नहीं नहीं ये तो बुरा नहीं है, वो बुरा है। लेकिन जो बुरे का साथ दे रहा है या जो बुरे के खिलाफ नहीं बोल रहा है वो भी बुरा ही है। वो सिर्फ भला होने का नाटक कर रहा है, वो भला नहीं है, राइट। तो आज हमारा जो आज का जो वीडियो है ये यहीं पे हम रोकते हैं, इसको विराम देते हैं। आगे के श्लोक के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो आप देखते रहिए और हमारी जो प्लेलिस्ट है इसको फॉलो कीजिए, मतलब हमें सब्सक्राइब तो करिए, लेकिन इस प्लेलिस्ट में ही ये सारी वीडियोस आएंगी। भगवद गीता वाली जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर एक के बाद एक वीडियोस डालते जाएंगे, तो इसको देखिए।